हेलो दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर है एपी। उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स इज एन। किसी एपी में पहले एम टर्म्स का सम एन है। इस तरीके समझ लो कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 100 या 10 टर्म्स इज 20, है ना। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एम, then prove that sum of its first m plus n terms is minus m plus n। तो जो प्रूफ करना है, जो फाइंड करना है, उसको एक तरफ लिख लेते हैं पहले। तो प्रूफ क्या करना है कि भाई सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n, जैसे हम कहते हैं ना सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स या 15 टर्म्स, तो 10 15 की जगह m प्लस n रख लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। और इसको प्रूफ करना है कि भाई ये होगा माइनस ब्रैकेट में m प्लस n, the sum of first m plus n terms is minus m plus n। चलिए ये जो फाइंड करना है वो हमें आ गया। अब गिवन में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मतलब sm कितना है, n गिवन है, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m, और जो n टर्म्स है वो आपका m है। तो अब क्या करते हैं, जो गिवन है इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है, जो हो सकता है इसी से करेंगे। और गिवन में यही है हमारे पास, तो Sm हमारा n है, तो क्या होगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो Sm का फॉर्मूला m/2, भाई n की जगह m है, तो m/2 2a, n की जगह m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m। इसको आगे सॉल्व करें तो m जाएगा अंदर, तो अंदर गया तो 2am, m इंटू डी md, बाहर से m आया तो m स्क्वायर डी, माइनस डी इंटू एम, तो माइनस डी एम हो जाएगा या माइनस एम डी, और ये हो जाएगा 2n। और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस 2n इक्वल्स टू 0। तो इसको जहां तक सॉल्व कर सकते हैं इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको सॉल्व। Sn इक्वल्स टू m है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m। आगे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो n जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 2an n इंटू डी एन डी, और बाहर n है तो n स्क्वायर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा n स्क्वायर डी, माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, n से मल्टीप्लाई होगा माइनस का एन डी इक्वल्स टू m, और ये जो नीचे 2 था ये आ जाएगा 2 के पास, वो m के पास, तो 2m हो गया। और आगे सॉल्व करें तो 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस 2m इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। दोनों ही वैल्यूज किसके बराबर है, देखो 0। अब जब दोनों ही 0 के बराबर है तो ये बराबर ये हम रख सकते हैं, तो यही हमें रखना है। 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस 2n इक्वल्स टू 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस 2m। दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर थी, एक ही वैल्यू के बराबर है दोनों, तो दोनों को हमने रख लिया बराबर। अब क्या करेंगे, सभी सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। 2am, ये 2n इधर आएगा, 2an हो जाएगा, एम स्क्वायर डी, यहाँ से एन स्क्वायर डी आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस एम डी, और ये माइनस एन डी इधर आके राइट लेफ्ट में आके प्लस एन डी हो जाएगा, माइनस का 2n, और इधर आएगा m, तो ये हो जाएगा प्लस का 2m, और बराबर में क्या बचा 0, क्योंकि सारे टर्म मैंने एक तरफ ले लिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 2a m माइनस n, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा d, ठीक है, और d कॉमन यदि आ रहा है तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और d आ गया कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी d आ जाएगा, लेकिन हम लेंगे माइनस बाहर और d बाहर। जब माइनस मैंने बाहर ले लिया तो n हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, और m हो जाएगा आपका प्लस का, m और इधर आ जाएगा n, क्योंकि मैं माइनस में बाहर ले रहा हूँ, तो माइनस बाहर लेने से m हो गया प्लस का, n हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस मेरा बाहर गया। और ये d, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखो, माइनस 2n प्लस 2m कह लो या 2m माइनस 2n कह लो, ठीक है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया, प्लस का
2 कॉमन लिया, प्लस का 2 कॉमन क्यों लिया, देखो इसमें से मैंने प्लस का 2 लिया तो यहाँ क्या बचेगा m, यहाँ से प्लस 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा n, माइनस का n, देखो करके देखो 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू माइनस n माइनस 2n इक्वल्स टू 0। अब देखो m माइनस n हम ले लेंगे कॉमन, और जब m माइनस n मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस यहाँ क्या बचा देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m माइनस n बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा m प्लस n d, यहाँ से भी m माइनस n गया तो माइनस का d बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा m माइनस n ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा राइट में डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 2a प्लस, अब देखो इन दोनों के बीच में d कॉमन है तो मैंने क्या किया m प्लस n माइनस 1 और d ले लिया बाहर, ठीक है, प्लस 2 बचा। दोबारा देखिए m माइनस n 0 के नीचे गया 0 हो गया तो ये प्लस 2 बचा यहाँ पर बराबर 0, ठीक है। इसको आगे यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो सकता है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। अब इस चीज को, इस वैल्यू को याद रखना। अब आते हैं आगे। अब जब आगे आएंगे तो जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है एस एम प्लस एन, ये तो फाइंड करना है, ये प्रूव करना है, ये हो जाए तो हम क्या करेंगे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होगा n बाई 2 होता है, मतलब m प्लस एन अपॉन 2, एन की जगह m प्लस एन रखा, 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो n क्या हमारा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू है 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 2। तो हम क्या करेंगे m प्लस एन अपॉन 2 इंटू में माइनस के 2। अब जब इंटू में माइनस 2 है तो देखो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा इंटू में, तो क्या बचा ये माइनस का 1 बचा, तो माइनस m प्लस एन, 1 आप रखिए चाहे ना रखिए एक ही बात है। तो एस एम प्लस एन क्या हो गया माइनस का m प्लस एन। थैंक यू।